नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। आज हम जलप्रपात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हम जानेंगे एक एक करके झारखंड के जलप्रपात के बारे में। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक जलप्रपात के बारे में। घघरी धाम, ठीक है, घघरी धाम जलप्रपात है और ये कहाँ पे है? रांची में है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह रांची जिले के लापुंग प्रखंड के देवा गांव पंचायत अंतर्गत घघरी गांव में जामुनी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात रांची एवं गुमला जिला के सीमा में रांची जिला मुख्यालय से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर की दूरी में है। इस जलप्रपात के निकट शिव मंदिर और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। इसकी ऊंचाई 39 मीटर है, यानी कि 130 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आगे है तीरू, यह भी रांची में है। बड़मू प्रखंड से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। जिकरा है, ये भी रांची का है। सोनुआ जो है यह रांची का है। धोड़ या धोड़ा ये रांची का है। लहना पाई लाइन ये रांची का है। चंद्रा रांची का है। चूर्णी या चूरिन ये रांची का है। नौराहा ये रांची में ही है। सनम बहया लहरा ये रांची का ही है। पुटदाग रांची में है। पंचघाघ ये खूंटी जिला में है। पंचघाघ इसके बारे में है, यह राजधानी से 50 किलोमीटर की दूरी पर बनाई नदी पर स्थित है, जो गिरने के बाद 5 धाराओं में बढ़ जाती है। यह 5 बहनों की कथा से भी संबंधित है। इसे पंचगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पंचघाघ को। पैरवा घाघ ये खूंटी में है। तो तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत के छाता नदी के पर स्थित है। और रानी जो है ये खूंटी में है। और पंगुरा ये भी खूंटी में है। रिमिक्स एक खूंटी में है। ये सब खूंटी के जलप्रपात है। इसके बाद जो है घरागिरी, ये पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला से स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है। सुनुरु पूर्वी सिंहभूम का। घाघरा घाघर ये पूर्वी सिंहभूम का है। बरूडी ये पूर्वी सिंहभूम में ही है। जरीट पूर्वी सिंहभूम में। बंटा बरू ये पूर्वी सिंहभूम में है। और रूपसम जो है पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है। लुकुंगटू ये पश्चिमी सिंहभूम में है। थोकोरा पश्चिमी सिंहभूम में। हिरनी पश्चिमी सिंहभूम। हिरनी के बारे में है कि रांची से 70 किलोमीटर की दूरी पर चाईबासा मार्ग पर रामगढ़ा नदी पर 37 मीटर 121 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हेसा कोचा सरायकेला खरसावां में। दुरदुरी सरायकेला खरसावां ये भी है। और कुंडा जो है पलामू में है। सतबहनी गढ़वा में। गुरसिंधु ये गढ़वा का है। और सुखलदरी जो है ये भी गढ़वा का है। बारालाचा गढ़वा का। और गुमझांग मतलब हेसातु गुमझांग ये गढ़वा का है। इंद्र दावान ये लातेहार का। और सुगा बांध लातेहार में। ऊपरी घघरी ये लातेहार के ही है। ठीक है। और निचला घघरी जो है ये भी लातेहार का है। ठीक है। और आपका है मिर्चैया लातेहार में। गौतम धारा जलप्रपात जो है लातेहार का है। कांति ये लातेहार का जलप्रपात है। थोड़ा सा एकदम धुंधला है तो इधर को हम लोग छोड़ते हैं। तो साफ है उसी को हम लोग देखते हैं। उसरी गिरिडीह का जलप्रपात है। और ये चंदू बोकारो का हो गया। ठीक है। उधर थोड़ा धुंधला टाइप का पढ़ा नहीं रहा है। झारखंड के गर्म जलकुंड के बारे में जानते हैं। देखिए, गर्म जलकुंड भौमिक जल स्तर एवं धारातल के प्रतिच्छेदन
से धरती का जल बाहर निकलने के कारण बनता है। गर्म जल कुंड में खनिज लवण, गंधक इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इसमें रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। एक है सूरज कुंड, यह है गर्म जल कुंड है। तो यह इसके बारे में बोल जाते हैं, यह हजारीबाग जिला से 72 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 में बरकट्टा प्रखंड के बेलकम्पी गांव एवं हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से 31 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस कुंड की सतत का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर अवस्थित 5 कुंडों का नामकरण सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, कुंड राम, कुंड लक्ष्मण कुंड एवं सीता कुंड के रूप में किया गया है। इसके परिसर में माता बिरची देवी एवं 8 घोड़ा का सवार भगवान भास्कर का प्रतिमा है। इसमें इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक नजर में सभी गर्म जल कुंड को हम लोग देख सकते हैं। टाइगर जो है, टाइगर हजारीबाग में है और ये बराकर नदी के पास है। कावा गंधोनिया जल जो है गर्म जल कुंड हजारीबाग, हरद जल ये भी हो जाएगा हजारीबाग में। तो यहाँ पे है बहुत सारे है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाकी आगे के देखते हैं। यहाँ पे बांध है और उसके तालाब है, इसको देख लेते हैं। देखिए रांची जिला में कौन कौन से बांध हैं। तो गेतल शुद्ध रुका डैम, काके डैम हो गया, धुरवा डैम हो गया, हटिया डैम है, फारस डैम है। खुट्टी में जो है पेलौल डैम, लतरातू डैम, लतरगंज डैम और हो गया ये सब है। सिमडेगा में है केलाघाट डैम है, कोबांग है, सिमडेगा में हो गया कोबांग डैम हो गया, कोरबड्डा डैम हो गया और ये हो गया लासवा डैम है। सरायकेला में है चांदी डैम, सीतारामपुर डैम है और ये हो गया पलना डैम हो गया और ये है काशीदा डैम है। रामगढ़ में पतरातू डैम, भैरवी डैम है। हजारीबाग में कुनार डैम और छड़ावा डैम भी है। धनबाद का मैथन डैम, पंचेत डैम है। बोकारो का गरगा डैम है। लातेहार का नेतरहाट डैम और झरिया डैम मंडल डैम है लातेहार में। ठीक है, इसके बाद कोडरमा का देखते हैं। तो कोडरमा हो गया तिलैया डैम, पंचखोर डैम और गिरिडीह में है खंगडोली डैम, मानसरोवर तालाब है और देवघर का है उनासी डैम है। दुमका का है मानसरोवर डैम है, सुंदर डैम है गोड्डा में। जामताड़ा में लाधना डैम, पाकुड़ में हो गया आपका दुर्गापुर डैम और ये हो गया आपका पलामू में मलाई डैम और गढ़वा का अनुराज डैम। तो यहाँ पे है जिलावार जलप्रपात की स्थिति यहाँ पे दिखाया गया है मैप में, इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ नोट्स है तो इसको हम लोग देखते हैं। क्या आप जानते हैं बसंतराय तालाब गोड्डा जिला के पत्थरगाम प्रखंड के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजा बसंत राय द्वारा निर्मित यह तालाब 50 एकड़ भूमि में विस्तृत है। पौराणिक कथा के अनुसार खुद ही तैराकी या हाथी या नाव में इस तालाब को पार करने में सक्षम नहीं था। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता था तो समझ लेता था कि वह स्वयं को जल रूपी कब्र में की ओर ले जा रहा है। विवाह या किसी भी तरह का सामाजिक समारोह के अवसर पर तालाब को आमंत्रित किया जाता था और इस अवसर पर बर्तन मांगने वाले लोग तालाब में चमत्कारी रूप से बर्तन प्राप्त करते थे। 14 अप्रैल को चैता संक्रांति त्योहार से 15 दिन के लिए एक बड़ा मेला लगता है और इसके मेट पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये रहा इसके बारे में। और अगला जो टॉपिक हम लोग का है प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में, इसको हम लोग अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।